रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर की कार्य भूमिका। रबर उद्योग में रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर की भूमिका व उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर के कर्तव्यों का विवरण निम्न है। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर रबर उद्योग में रबर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। वह रबर इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह रबर इंजेक्शन मोल्डिंग में गुणवत्ता के लिए अनुमोदित सामग्री का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर रबर इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की साफ सफाई के लिए उत्तरदायी होता है। वह रबर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड बदलने के लिए भी उत्तरदायी होता है। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर दी गई उत्पादन योजना के अनुसार रबर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के द्वारा उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी होता है। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर उपयोग किए जा रहे उपकरणों के सुरक्षित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। वह मटेरियल मूवमेंट व स्टोरेज उपकरण के निर्माता के निर्देशों के अनुसार उनका उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर से अपेक्षाएं। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर से रबर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को सुरक्षित रूप से संचालित करने की अपेक्षा की जाती है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह मशीन में मोल्ड को सुरक्षित रूप से स्थापित कर पाएगा। उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह उपयोग के लिए स्वीकृत और निरीक्षणाधीन कच्चे माल के बीच के अंतर को जान पाएगा। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर से सामग्री के पहचान टैग की व्याख्या करने की अपेक्षा की जाती है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी उपकरणों को साफ स्थिति में रखेगा। उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह दस्तावेजों से सामग्री का मिलान करेगा। व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पादित सामग्री की पहचान बनाए रखेगा। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे सौंपे गए उपकरणों को सही स्थिति में बनाए रखेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति किसी भी सामग्री का उपयोग करते समय फीफो का ध्यान रखेगा। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर बनने के लिए आवश्यक कौशल। रबर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर को स्थानीय भाषा में दक्ष होना चाहिए ताकि वह सहायकों या मजदूरों का मार्गदर्शन कर सके। व्यक्ति को संगठन की निर्देशात्मक भाषा से भी भली प्रकार परिचित होना चाहिए। व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत, फिट और ऊर्जावान होना चाहिए। व्यक्ति को लिखित संचार के माध्यम से सरल वाक्यों का निर्माण करने और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को कार्यात्मक गणनाएं करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि संख्याएं व उनके स्थान का महत्व और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आंकलन व अनुमान जैसी तकनीकें प्रयोग करना। व्यक्ति को मशीन के मैनुअल, स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्देश, मेमो, रिपोर्ट, जॉब कार्ड आदि को पढ़ने और समझने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति को कंपनी के मानदंडों के अनुसार विभिन्न कोडिंग प्रणालियों को समझने में सक्षम होना चाहिए।